हम आ रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे 25 तारीख से डिजिटल बोर्ड के द्वारा हम पढ़ाएँगे सप्ताह में 3 दिन 11th 3 दिन 12th फ्री ऑफ की कपिल शर्मा। कपिल शर्मा प्लस स्टडी मटेरियल क्वालिटी दोनों अगर आप मिला देते हैं, तो वो शिक्षक बेहतरीन शिक्षक मतलब कहलाना चाहता हूँ कि जिसमें होगा दम वही बनेगा सर पूरा बिहार का बाजीराव सिंघम। मधुबनी शहर भी अब शिक्षण संस्थानों का हब बनता जा रहा है। ये हम कह सकते हैं कि इन दिनों मधुबनी में अगर कोचिंग संस्थान की बात करें तो दर्जनों की तादाद में कोचिंग संस्थान दिखेंगे, जो 15 से 20 साल पहले यहाँ नहीं दिखाई पड़ता था। यह हमारे बच्चों के लिए, खासकर मधुबनी जिला के बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद कह सकते हैं, और ये बेनिफिशियल है कि अब अपने जिले में ही वो आकर पढ़ सकते हैं और अपने ऊंचाइयों को छू सकते हैं। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राजू इंजीनियर, एक ब्रांड है। मैं बता दूं राजू इंजीनियर के बारे में कि राजू इंजीनियर बीटेक भी हैं, और बीटेक होने के बाद इन्होंने हरियाणा के एक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में जॉब भी करने का काम किया। फिर हम जानेंगे क्यों यह मधुबनी आकर शिफ्ट कर गए, और इन दिनों मधुबनी में मैथमेटिक्स की दुनिया में इन्होंने एक मकाम हासिल कर लिया है, और इन्होंने ये कह सकते हैं कि हंगामा बर्पा कर दिया है। इनके पास हजारों, सैकड़ों, हजारों के की तादाद में बच्चों की भीड़ है। हम इनसे मिलकर जानेंगे। आप भी सुने क्या कहते हैं इसके बारे में इंजीनियर राजू। सबसे पहले राजू जी, आपका स्वागत है हमारे। धन्यवाद, धन्यवाद हिंदुस्तानी मीडिया को। बस मैं कहना चाहता हूँ घर घर दीप जलाने आया हूँ, शिक्षा की किरण लेके आया हूँ। एक राजू इंजीनियर नहीं, मिथिलांचल के कोने-कोने में राजू इंजीनियर बनाने आया हूँ। मिथिलांचल की जनक भूमि सीता मैया की धरती से मैं राजू इंजीनियर इस बिहार को, बिहार वासियों को प्रणाम करता हूँ दोनों हाथ जोड़ करके, और प्रणाम करता हूँ हिंदुस्तानी मीडिया को देखने वाले तमाम हमारे जो भी दर्शकगण हैं, सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, और धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने सर को, हिंदुस्तानी मीडिया के डायरेक्टर को। सबसे खुशी की बात है कि सर का चैनल कुछ दिन पहले हैक हो गया था, बहुत दुःख हुआ था। बड़ी मेहनत की है सर ने, हर एक मुद्दा को उठाने का काम किया है हिंदुस्तानी मीडिया ने, चाहे वह लॉकडाउन का मैटर हो, चाहे वो शिक्षा जगत का मैटर हो, किसी भी मैटर को हिंदुस्तानी मीडिया ने उसे जागृत करने का काम किया है। और हिंदुस्तानी मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसने शिक्षा जगत को, शिक्षक को भी उजागर करने का काम किया है, इसलिए हिंदुस्तानी मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजू जी, आप पहले अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर, हम तो मिथिलांचल के ही रहने वाले हैं, मधुबनी जिला के झिटकी पंचायत में झिटकी गाँव के एक छोटा-सा गाँव है मेरा झिटकी, उसी गाँव से हमारी शिक्षा-दीक्षा हुई है। आप बीटेक हैं जी सर। और आप एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप एज इंस्ट्रक्टर आप जॉब कर रहे थे। देन फिर क्या आपको समझ में आया कि आप छोड़कर मधुबनी आ गए? सर और कब आए? हाँ, सर बता रहे हैं। सर बीटेक इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में ही मुझे लगा कि मैं पढ़ाने में एक्सपर्ट हूँ, और मैथ्स मैंने इंजीनियरिंग का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर सारा मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया सर, इंजीनियरिंग कॉलेज में ही। तो सारे अपने टैलेंट को हम जाने की मतलब सामने वाला को भी लग रहा था कि अच्छा पढ़ा लेते हैं। तो उसके बाद हमने क्या किया सर, इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी के अंडर में हमको काम करना होता, तो अंदर में काम करना होता तो 10,000 15,000 सैलरी होती, और उसके बाद मैंने देखा कि इस टैलेंट में यहाँ के बच्चों उसका गलत यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में सर आप किसी बच्चे को मार नहीं सकते हैं, पीट नहीं सकते हैं, डिसिप्लिन की अनडिसिप्लिन बच्चे होते हैं। अगर आप मारने जाइएगा तो वो बच्चा आप ही का कंप्लेन कर देगा कि अच्छा नहीं पढ़ाते हैं ये सर। तो प्रिंसिपल उसकी सुनता है और टीचर की नहीं सुनता है, उसके अंदर में रहना पड़ता है, जब चाहे तब हटा देगा, जब चाहे आपको छुट्टी पे भेज देगा। तब हमने छोटा-सा इंस्टीट्यूट खोला, और मैं एक राजू इंजीनियर। कब खोला आप मधुबनी में? सर 2016 से 17 के बीच में, मतलब लास्ट 17 ही मान लिया जाए तो ये लगभग 5 साल हो गए। 5 साल हो गया। आप 5 साल पहले
और 5 साल के बाद राजू इंजीनियर से बात कर रहे हैं। कितने बच्चों को आपने यहाँ शिक्षा दिया होगा? सर हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिला के 30,000 से एवं बच्चों को सर हमने शिक्षा दे दिया और कितने 90 प्लस को हमने यहाँ जिला टॉप टेनर, आरके कॉलेज टॉपर, जेएन कॉलेज टॉपर, महिला कॉलेज टॉपर, एक से एक टॉपर हमने बनाया। और बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे भाभा में भी काम कर रहे हैं, जिसका नाम है कृष्णा भाभा इंस्टीट्यूट। जी, भाभा इंस्टीट्यूट। कृष्णा कुमार वो पॉलिटेक्निक करने के बाद भाभा में चले गए। ऐसे सर हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चे आर्मी में गए, कुछ बच्चे अलग-अलग फील्ड को चूज़ किए। ये सब अभी अच्छा लगता है सर कि चलो भाई, मतलब आपकी मेहनत, जी, मेहनत का फायदा बच्चों को मिल रहा है, कुछ कर रहा है। जी, सर जब हम आए थे तो एक चटाई लेके आए थे यहाँ मधुबनी में, कोई नहीं सपोर्टिंग, गार्जियन टेंशलाइज़ था, सबको गाँव वाले भी अभी हमको सुन रहे होंगे, उन गाँव वाले को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और गाँव वाले भी सारे लोग कहते थे कि मतलब इतना टैलेंटेड बच्चा इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब नहीं किया, अरे ट्यूशन पढ़ाएँगे। सब लोग है सर गलत दृष्टिकोण से टीचिंग फील्ड को देखता था। और सही बात है, यह बात मुझे भी अंदर-अंदर उस टाइम में सर बहुत टेंशनाइज़ था, बहुत आँसू आता था कि क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? लेकिन ये लग रहा था कि मेरी मेहनत रंग लाएगी, मेरी मेहनत लग रंग लाएगी, क्योंकि जब किसी बिना ऐसे किसी की जय-जयकार नहीं होती, जब तक पड़े ना हथौड़े से चोट, तब तक वह भगवान नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं अच्छा होती। राजू जी, एक चीज जानना चाहेंगे कि आप भी एक्सपीरियंस होल्डर आप हैं। लोगों की निगाह में शिक्षक की अगर बात करें, ट्यूशन सेंटर्स की बात करें, तो अब उसे अच्छे निगाह से जल्दी नहीं देखते हैं। जब तक आपका ब्रांड नहीं लग जाए, आप रिजल्ट नहीं दे रहे, लोग कहेंगे कि अरे ये निकम्मा है, कुछ नहीं कर पाया तो आगे कुछ, जैसे अभी आप बता रहे थे गाँव वाले। लेकिन जब रिजल्ट दिया होगा तो लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये काफी अच्छा कर रहा है राजू। क्या लग रहा है, इसके विश्वसनीयता खोई है क्या? शिक्षक के जो हमारा जो डिपार्टमेंट है आपका, या आज के डेट में जो देखिएगा कि जगह-जगह कोचिंग ही खुल जाते हैं, तो लगता है इसमें कहीं न कहीं विश्वास जो है उसकी डोर कमजोर हुई है। क्या ये मेरे मंतव्य से, मेरी बातों से आप सहमत हैं? सर पहले से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि सर विश्वास बढ़ गई है। अभी बढ़ गई है, क्योंकि ज़्यादातर सर जैसे हमने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, हरियाणा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने के बाद हम यहाँ मधुबनी में आए और पढ़ाई को मॉडरेट किए, आधुनिकीकरण से जोड़े। खान सर से प्रेरणा मिली। खान सर जैसे हम नहीं हैं सर, खान सर तो लाखों में एक है, बट हम लोगों की कोशिश है कि मतलब हम भी एक सिंपल टीचर के रूप में ही आए। लोग हम पे भी विश्वास धीरे-धीरे किए, जब हमने जिला टॉपर देना शुरू किया, लोगों का 90 प्लस देना शुरू किया। आज वह धरती है सर मधुबनी, जहाँ सर बेहतरीन पढ़ाई होती है कॉमर्स के क्षेत्रों में, नंबर 1 पढ़ाई होती है मधुबनी के जिला में। और मधुबनी जिला में सर मैथ की दुनिया में जितने भी जिला है, सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट यहाँ के बच्चों को होती है। मधुबनी की सर मैथ की दुनिया में सर सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट होते हैं। 150-200 बच्चा सर 90 प्लस नंबर लाता है। जहाँ मधुबनी में राजू इंजीनियर जैसा स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स होगा, तो स्वाभाविक है रिजल्ट देना ही होगा। अगर आप नहीं देते हैं तो फिर आपके लिए शर्मिंदगी की बात हो जाएगी। सर यहाँ तक कि ये मुकाम हासिल करने में सर एक दिन टाइम नहीं लगा सर, बहुत संघर्ष करना पड़ा और आज भी सर हम लोग संघर्ष ही कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने ठाना है और पूरे बिहार को अपना बनाना है कि जिस टैलेंट नेवर बी साइलेंट। टैलेंट को आप साइलेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे सर किसी बीज के ऊपर में गोबर-ओबर रख दीजिए, लेकिन उसके अंदर में टैलेंट रहता है, वो सबको फाड़ते-चीरते और वो अपना पौधा का निर्माण कर लेता है। इसीलिए सर जो आदमी टैलेंट है, जिसके अंदर में टैलेंट होगा ना, वो मधुबनी को ही कोटा बना सकता है। तो हमने ठाना है सर, नहीं जाने देंगे। तो मधुबनी को कोटा बनाना है। जी, हमने ठाना है मधुबनी को कोटा बनाना है और मैं कहना चाहता हूँ पूरे मिथिलांचल वासियों को कि नहीं जाने देंगे दूर दिल्ली, दरभंगा और पटना, क्योंकि मधुबनी में ही पूरा करेंगे आपका जो भी है सपना और राजू इंजीनियर बड़े भाई है आपका अपना। आप ये बताएं कि क्या-क्या पढ़ाते हैं आप? सर हम तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और मैथ्स को सरलता में पढ़ाते हैं जैसे सर। आपने लिखा है जी। इसमें जी। स्पेशलिस्ट इन
डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स फॉर जी, क्लासेस 11th and 12th एडवांस एडवांस सीबीएसई एंड बिहार बिहार बोर्ड। सर हम क्लास 11th और 12th मेन फोकस रहता है कि बोर्ड में आप बेहतरीन करें, क्योंकि आप अगर बोर्ड में 75% से कम नंबर लाते हैं तो आप आईआईटी के फॉर्म फिलअप करने के आप काबिल नहीं है, आप नहीं भर सकते हैं फॉर्म आईआईटी के। तो मैं पहला प्रायोरिटी मेरी रहती है कि आपका बोर्ड में कम से कम 75% मार्क्स हो और आईआईटी मेंस और एडवांस में भी आपका कुछ आईआईटी नहीं हो तो एनआईटी भी कम से कम मिल जाए। मैथ और केमिस्ट्री को मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में अगर बच्चा 2 सब्जेक्ट को पैरेलल कर ले, मैथ और केमिस्ट्री को पैरेलल कर ले या मैथ या फिजिक्स को पैरेलल कर ले, वह बच्चा मधुबनी से वो दिन दूर नहीं होगा जब मधुबनी के बच्चे भी आईआईटी में हर साल अव्वल होंगे और हर साल अव्वल होंगे। आईआईटी मेंस निकाल लेता है बच्चा यहाँ से, एडवांस नहीं हो पाता है सर। 10-12 बच्चे, 15 बच्चे मेंस निकालते हैं। एडवांस के लिए सर अकेला मैथ से नहीं हो सकता है। बच्चा को फिजिक्स और केमिस्ट्री में एगो को पैरेलल करना पड़ेगा। या तो फिजिक्स को पैरेलल करे या तो केमिस्ट्री को पैरेलल करे। बच्चा आईआईटी का भी एडवांस भी निकालेगा, वह दिन दूर नहीं रहने देंगे। कैसे वो दूर होगा? क्योंकि सर दूसरा राजू इंजीनियर कैसे आएगा जो फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ाएगा, बायोलॉजी भी पढ़ाएगा? अब सारे सर अब क्या है कि डिजिटल दुनिया हो गई है। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टडी मटेरियल मंगवाते हैं, मोशन का मटेरियल मंगवाते हैं। हो सकता है सर राजू इंजीनियर से भी कोई सवाल नहीं बने, तो ये मतलब ये संकोच की बात नहीं है। हम लोग क्या करते हैं सर, जो सवाल पहले तो स्टार्टअप में सर उतना ब्रिलियंट थोड़ी थे। मतलब स्टार्टअप में क्या थे, हम लोग आए पढ़ाते तो थे बहुत गजब, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे अनुभव होते गया, बोर्ड का क्वेश्चन क्या आता है, लगातार 10 साल का क्वेश्चन, ऐसे-ऐसे होते-होते अभी आइडिया हो गया। अभी हम लोग कह देते हैं कि इस साल बोर्ड में कौन क्वेश्चन आएगा। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, अब रात-रात भर खुद पढ़ते हैं, खुद खुद सेल्फ स्टडी करते हैं सर, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं कि हमारे बच्चे कैसे और बेहतरीन करे। अब गरीब का बेटा सर गरीब नहीं रहेगा, राजा का बेटा राजा नहीं रहेगा, जो उसके काबिल रहेगा वही राजा बनेगा, ऐसा हम लोगों ने अब गरीब की बात याद किया, ऐसे बच्चे जो फाइनेंशियली काफी कमजोर है, क्या आप अपने कोचिंग में से लोगों की व्यवस्था रखा है? एकदम सर, मैं पूरे मिथिलांचल के गार्जियन को कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि जिन बच्चे का माता-पिता नहीं है या जिन बच्चे के माता-पिता आर्थिक रूप से बहुत ही लाचार हैं, वो पैसा देने में असमर्थ हैं, वो बच्चे अगर मधुबनी में हमारे पास आएँगे, उनको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी सबकी पढ़ाई मुफ्त में मिलेगी। लेकिन सर रहने खाने का व्यवस्था उनको खुद से करनी होगी। दर्शकों, देखा यह राजू इंजीनियर, इनका कहना है कि अगर आप उस लायक नहीं है कि आप फ्री अफोर्ड कर सकते हैं, राजू इंजीनियर जो ये कह सकते हैं कि राजू इंजीनियर एक ब्रांड है, ये स्पेशलिस्ट इन मैथमेटिक्स हैं और इनका हम बतलाएंगे आपको कोचिंग कहाँ पे है। इनका कहना है कि अगर आप इस योग्य नहीं है, पेमेंट नहीं कर सकते हैं, आपके बच्चे को फ्री पढ़ाएंगे ये, जैसा कि उन्होंने कहा है। आप जरूर मिलेंगे इनसे, मैं इनसे इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी लूंगा। कहाँ है? वास्तविक में सर बच्चा लो फैमिली से होना चाहिए। अब जो कंडीशन है, अब ये नहीं कि कोई बच्चा जाए 15 हाँ, मोबाइल रखेगा इतना बड़ा, तो मतलब जो फाइनेंशियली वीक मैं बोल रहा हूँ, उसका भी एक कोई कंडीशन होगा, सही बोल रहे हैं। जो काफी गरीब है, मेहनत होनी चाहिए सर, जिज्ञासा होनी चाहिए, वो पढ़ना चाहता हो, कुछ करना चाहता हो कि सर आई कैन डू इट, सही में वो वीक है, सही में वीक हो, फाइनेंशियली वीक सर, उसके लिए सर फुली सपोर्ट है। हिंदुस्तानी मीडिया से मैं हिंदुस्तानी मीडिया के थ्रू मैं कहता हूँ कि आप तमाम गरीब बच्चे हमारे पास आए, बेहिचक होके, संकोच होके बोले। राजू जी, कहाँ पे आपका सेंटर है? सर हमारा महाराजगंज वार्ड नंबर 13 और वहीं किस नाम से सेंटर है? सारे लोग राजू इंजीनियर के नाम से जानते हैं सर। आप लोग का इतना प्यार मिला इन 4-5 साल में, राजू कुमार से राजू इंजीनियर और राजू इंजीनियर एक ब्रांड बनाए। अभी मैं मिथिलांचल वासियों से एक हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जिस तरह से आपने जो मेरा प्यार आप लोगों ने हमें प्यार ऑफलाइन में दिया, वही प्यार हमें ऑनलाइन में दीजिए। हम आ रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 25 तारीख से डिजिटल बोर्ड के द्वारा हम पढ़ाएंगे। सप्ताह में 3 दिन 11th, 3 दिन 12th, फ्री ऑफ कॉस्ट में।
गांव के बच्चे भी बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी शुरुआत है। मेरी भी शुभकामनाएं आपके साथ है। राजू जी, आप बताएं कि शिक्षक और छात्र, शिक्षक कैसा होना चाहिए और छात्र को क्या करना चाहिए? सभी छात्रों को मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है बाबू, शिक्षक जितने भी शिक्षक हैं मिथिलांचल के, सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। आजकल बच्चा सर 24 घंटा दिन है और 24 घंटा में उतना ही दिन है, पढ़ना कोई नहीं चाहता है। तो हम लोगों ने क्या, क्लास भी नहीं जाना चाहता है, बोझ लगता है उसे। सिनेमा सर देख लेगा, लेकिन क्लास कहिएगा तो क्लास का वीडियो नहीं देख पाएगा, वो स्किप करेगा। 1 घंटा का वीडियो में सर वो 3 बार उठेगा और 3 बार बैठेगा। तो हम सभी शिक्षक को ये चाहिए कि कपिल शर्मा कपिल शर्मा प्लस स्टडी मटेरियल क्वालिटी दोनों अगर आप मिला देते हैं तो वो शिक्षक बेहतरीन शिक्षक मतलब कहलाएगा। खेलते खेलते पढ़ाना चाहिए हर एक बच्चा को। सर बच्चा को ये नहीं लगना चाहिए कि हम मतलब क्लास में आए हैं, जैसे तो हम हमारे क्लास में सर बच्चे कुछ आते हैं, आर्ट्स के भी बच्चे आ जाते हैं और वो भी बहुत इंटरटेनमेंट करते हैं कि सर आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन आल्सो डू इट सर, बट मैं आर्ट्स से हूँ सर। तो वैसे बच्चे के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आप आर्ट्स से भी एक्स्ट्रा में आप मैथ रख सकते हो और हमारे यहाँ स्टडी कर सकते हो। और स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ, टीचर के लिए एक और बात कहना है सर कि बच्चा का अगर लेवल सर यहाँ है तो टीचर यहाँ से नहीं दे सर, बच्चा के ऊपर से सर के ऊपर चल जाए, बच्चा को एकदम नीचे से दे। बच्चा को पहले अगर कर्ण स्क्वायर आप पढ़ाएंगे सर तो बच्चा नहीं समझेगा। बच्चा को पहले ये समझाइए कि लंब आधार कर्ण होता क्या है। बच्चा को एकदम क्लास 11th में ले जाना है तो 10th से दीजिए, जिससे क्या हो कि हर एक बच्चा को धीरे 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 आप बैलेंसिंग करें और कभी भी बच्चा के ऊपर से नहीं जाए सर। बच्चा के ऊपर टीचर जाना ही नहीं चाहिए, नहीं तो सर ओवरफ्लो हो जाएगा, समझ गए। और मनी जिला के पूरे बिहार के बच्चों से मेरी यही विनती है कि बाबू किसी की कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता और कोई भी बच्चा तेज नहीं होता। जो मेहनत करता है वह तेज बन जाता है, जो मेहनत नहीं करता है वह ऐसे ही कमजोर बन जाता है। बिल गेट्स ने कहा था कि गरीबी में जन्म लेना ये तुम्हारे लिए शर्म की बात नहीं है, गरीबी में मर जाना ये तुम्हारे लिए शर्म और धिक्कार की बात है, क्योंकि तुमने आजीवन रेस्ट किया है, तुमने मेहनत नहीं किया है। और बिहार के बच्चों से कहना चाहता हूँ कि रोज डे पे तुम रोज की बात करते हो, सामने वाले को रोज देते हो, पहले रोजगार तो खोजो, क्योंकि जिसको तुम रोज दोगे वह भी रोजगार वाला ही खोजेगा सर, समझ गए कि नहीं। और तुम एक बार आईएएस आईपीएस क्रैक तो करो, जो भी लड़की वाले हैं वो तुम्हारे यहाँ रिलेशन लेके आएंगे भाई। अभी तुम्हारा पढ़ने का उम्र है, इस उम्र में बिल्कुल भी 2 चीज से तो बिल्कुल भी दूरी बना लेनी चाहिए। और एक तो नियमित मेहनत करनी चाहिए और लड़की फड़की वाला चक्कर और मोबाइल वाला चक्कर, व्हाट्सएप वाला चक्कर, फेसबुक वाला चक्कर, यह सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए, टाइम से करना चाहिए सर। अब फेसबुक भी चलाना चाहिए, अब बच्चा है कंटिन्यू पढ़ रहा है, मैसेज आ गया, मैसेज में लग गया सर, तो ऐसे बच्चे सर लाइफ में कभी नहीं आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बिहार की वह धरती है सर जहां आईआईटी, हमारे देश के आईआईटी सबसे बड़ी सर इंजीनियरिंग संस्थान है। जैसा कि आपने बताया कि आपका लड़का भी इंजीनियर है, हमें बहुत खुशी हुआ। आईआईटी सर इस देश की सबसे बड़ी संस्थान है इंजीनियरिंग कॉलेज की। आज उस आईआईटी कॉलेज में सर 18 से 20 आईआईटी कॉलेज है हमारे देश में। उस 20 आईआईटी कॉलेज में अप्रोक्सीमेटली 500 से अबव स्टूडेंट पर कॉलेज दे बिलोंग्स फ्रॉम बिहार, बिहार से होते हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। यूपीएससी की बात करें, बीपीएससी की बात करें, यह बिहार की वह धरती है जहां से सर हर साल यूपीएससी और बीपीएससी का जो टॉपर परचम लहराने वाला वह हमारा बिहार का होता है। बिहार की वह धरती है जिसने ठान लिया, बस ठान लिया, ठान लिया और मान लिया। जीतन राम मांझी ने सर अकेला पहाड़ तोड़ दिया था 22 किलोमीटर तक।
मैं बिहार के बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम अपने अंदर जोश और जुनून पैदा करो। जोश और जुनून किसी राजू इंजीनियर के मोटिवेशन से नहीं आएगा, किसी बड़े संदीप माहेश्वरी के मोटिवेशन से नहीं आएगा। जब तक तुम सेल्फ मोटिवेट नहीं हो जाओगे, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ जाओगे। और जीतन राम मांझी ने अकेला 22 किलोमीटर का सफर छेनी और हथौड़ा से उसने तय कर दिया। बिहार की वह धरती है जिसका दिल टूटता है वो आईएएस और आईपीएस ही बन के आता है। समझ गए सर? ऐसा मानना है। दर्शकों, देखा राजू इंजीनियर के इस डायलॉग ने तो मेरा भी दिल जीत लिया कि जिसका दिल टूटता है वो आईएएस और आईपीएस बनता है। बस सिर्फ वो बिहारी होना चाहिए, बिहारी होना चाहिए। जिसने ठान लिया वो ठान लिया। जब आप ठान लोगे ना कि मुझे आई कैन ऑल्सो डू इट, आई कैन ऑल्सो डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। एक कहानी बताना चाहते हैं। कहानी के लिए सर एक हाथी रहता है। बच्चे में आप लोग कहानी सुने होंगे ये। उसको मोटी जंजीर से बांध दिया जाता है। हाथी तोड़ना चाहता है, तोड़ना चाहता है, तोड़ना चाहता है, वो नहीं तोड़ पाता है। हाथी के मन में ये भ्रम हो जाता है कि मुझसे ताकतवर यह रस्सी है। और हाथी जब बड़ा होता है तो उसको पतली धागा में अगर बांध दिया जाता है, फिर वह तोड़ना चाहता है सर, नहीं तोड़ पाता है। क्योंकि उसके दिमाग में बैठ गया है कि मैं यहाँ से ये रस्सी नहीं तोड़ पाऊंगा। आप वो दिमाग में पहले वो किरण, वो बीज को हटाओ। आप अपने दिमाग में ये ले आओ कि मैं भी पढ़ सकता हूँ, और कलम में ही बाबू यह ताकत है जो अपने इतिहास को बदल सकते हो, अपने जाति और समुदाय को बदल सकते हो, अपने वर्ण को बदल सकते हो, आने वाले जनरेशन को बदल सकते हो। इसलिए कलम ही वह हथियार है जिसको आप पाकर आगे से आगे लाइफ में कुछ कर सकते हो। दर्शकों, ये थे राजू इंजीनियर। हम इनसे बात करके इनका मोबाइल नंबर भी आपको कोशिश करते हैं कि आप इनके मोबाइल नंबर को ले लें और एक बार जरूर इनसे आप मिले, आप और अपने बच्चों को इनके कोचिंग तक पहुंचाएं, इनके संस्था तक पहुंचाएं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बिहार के सारे बच्चों से कहना चाहता हूँ, प्यार करना है तो किताबों से करो। वफा भी निकलेगा तो तुम्हें उस काबिल और उस मुकाम तक मुकाम पे छोड़ के जाएगा जहां से तुम सारा कुछ तुम्हें मिलेगा। और प्रोमिस डे पे प्रोमिस करना है तो अपने समाज से करो, अपने टीचर से करो कि मैं भी सर आईआईटी क्लियर करके आऊंगा, सर मैं भी 100 में 100 नंबर लेके आऊंगा, सर मैं भी एक अच्छा इंसान बन के आऊंगा। और तुम यकीन मानो, तुम्हारे पीछे जब तुम आगे बढ़ोगे ना, तो आपके पीछे जब दुनिया जब नीचे से ऊपर आपको देखेगी तो आपको बहुत गौरवान्वित होगी। और मैं शिक्षक के बारे में कहूंगा, शिक्षक बहुत तपता है सर। एक टीचर, एक डॉक्टर सोचता है कि अधिक से अधिक लोग बीमार पड़ जाए। एक वकील सोचता है कि लोगों के घर में ज्यादा से ज्यादा झगड़ा हो। लेकिन सर एक बच्चों का भविष्य का उज्जवल देखने वाला केवल और केवल टीचर होता है, जो वह सोचता है कि हमारा बच्चा हमसे भी आगे बढ़ के कैसे इस समाज का रोशन करेगा, कैसे इस समाज का नाम रोशन करेगा, और कैसे यह लड़का आगे बढ़ेगा। तो टीचर बहुत बड़ी देन है सर हमारे समाज की, क्योंकि वास्तविक में जन्म तो माँ और पिताजी देते हैं, लेकिन असली जो जन्म देती है, असली जो लालन पालन जीवन को बनाने वाला होता है, वह गुरु होता है सर। एक माँ बच्चे को गोदी में लेता है, बाप उसको कंधे पे लेता है, लेकिन टीचर उसको पलकों पे बैठा के रखता है। इस दुनिया को मैं जिस नजरिया से देख रहा हूँ, उसी नजरिया से मेरे प्यारे बच्चों तुम भी देखो। राजू जी, आपने बहुत कीमती बात बताया है दर्शकों को। मुझे उम्मीद है कि इसका आपकी बातों से जो है दर्शकों को बहुत फायदा होगा और दर्शक फायदा उठाएंगे। आखिर में कुछ कहना हो तो कह दीजिए आप। मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि टैलेंट नेवर बी साइलेंट। एक लड़की का पैर कट जाता है और उसने हिमालय पर्वत पे बिना पैर कट, उसका पैर कट जाता है रात में। उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है अभी क्या नाम था, लेकिन रात भर वो ऐसे ही पड़ी रहती है सर। और उसने सुबह उठा, उसको पर्वत रोहिणी उसको बनना था, माने पर्वत पे चढ़ने का काम करना था, लेकिन उसका पैर ही नहीं था, तो वो कैसे चढ़ेगी? सुबह उठी तो देखी भाई मेरा तो पैर ही नहीं है।
लेकिन उसने ठान लिया कि मैं चढ़ के दिखाऊँगा, चढ़ के दिखाऊँगा। सारे लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारे पास में तो एक ही पैर है, तुम कैसे तुम चढ़ पाओगे? तो निश्चित रूप से उसने ठान लिया कि मैं करके दिखाऊँगा और उसने चढ़ लिया सर। मैं बिहार के बच्चों के बिहार के सारे टीचरों को कहना चाहूँगा कि कोई भी अपने आप को कमज़ोर ना समझे, समझ गए? अपने बच्चा को अपने से बेहतर शिक्षा दें, ज़्यादा ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई पठन पाए, पूरा चैप्टर सिलेबस कंप्लीट करवाएँ क्योंकि एक बच्चे की सारी ज़िम्मेवारी आप पर है। आप में जितना दम होगा, वह बच्चा उतना आगे जाएगा और मैं बिहार को कहना चाहता हूँ कि जिसमें होगा दम, वही बनेगा सर पूरा बिहार का बाजीराव सिंघम। थैंक यू। बहुत अच्छा आप लगा सर। अपना जो है आप मोबाइल नंबर दें हमारे दर्शकों को। 8709225331 इस पे कोई ऐसे भी बच्चे सवाल पूछ सकते हैं जो मतलब मेरे यहाँ पढ़े नहीं पढ़े, कहीं से भी देख रहे हैं वो सवाल पूछ सकते हैं बेझिझक। तो ये थे राजू इंजीनियर, आपने इनको सुना। आप जो भी अगर कोई समस्या हो तो इनसे आप मोबाइल पर भी बात कर सकते हैं और चाहें आप अपने बच्चों को इनके यहाँ एडमिशन भी दिलवा सकते हैं। तो देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। कर्मवीर नहीं है।